हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की संतान में से हर कोई गुनहगार है, लेकिन सबसे बेहतरीन वह है जो तौबा करते हैं। यह हदीस हमें यह समझाती है कि गलतियाँ इंसानी फितरत का हिस्सा हैं, लेकिन इस्लाम हमें तौबा के ज़रिए आगे बढ़ने और अल्लाह की रहमत से जुड़ने का मौका देता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, पछतावा अक्सर एक जंजीर की तरह होता है जो हमें हमारी माजी की गलतियों से बांधे रखता है और हमारे दिल से सुकून छीन लेता है। हम बार बार उन्हीं लम्हों को दोहराते रहते हैं, कोई गलती जो हमने की, कोई मौका जो हमने गंवा दिया। यह एहसास हमें आगे बढ़ने से रोकता है, मगर इस्लाम की नज़र में पछतावा कोई बोझ नहीं बल्कि एक मौका है। यह तकफ़्फ़ुर करने का अवसर है, तौबा करने का ज़रिया है और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौटने का एक बेहतरीन रास्ता है। तौबा का मकसद माजी को मिटाना नहीं बल्कि उससे सबक लेकर खुद को बेहतर बनाना और अल्लाह के करीब जाना है। अगर आप भी पछतावे के अंधेरे में घिरे हुए हैं, अगर अल्लाह की मग़फ़िरत और सुकून चाहते हैं, तो आइए इस्लाम के 5 रास्तों को अपनाइए। नंबर 1, अपने गुनाहों को सच्चे दिल से कबूल करें। पछतावे से निकलने का पहला कदम अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी कमज़ोरियों को पहचानें मगर मायूसी में न डूबें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करने वाले हैं और जो अपने आप को पाक रखते हैं। यह आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की मोहब्बत उन लोगों के लिए है जो अपनी गलतियों को पहचान कर उसकी तरफ लौटते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ने गलती से अपनी सबसे कीमती चीज़ कुएं में गिरा दी। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वह कुएं के किनारे बैठकर अफसोस करता रहे या फिर उसे वापस निकालने की कोशिश करे। पछतावा भी उसी कुएं की तरह है, या तो यह हमें गम में डुबो देगा या फिर हमें सुधार की तरफ ले जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इबादत यह है कि इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे और माफ़ी मांगे। इसलिए तौबा की शुरुआत दुआ से करें, अल्लाह से दिल की गहराइयों से बात करें, अपनी गलतियों को मानें और उससे माफ़ी मांगे। याद रखें, अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। नंबर 2, अल्लाह की बेपनाह रहमत पर यकीन रखें। अक्सर हम अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं और यह भूल जाते हैं कि अल्लाह की मग़फ़िरत हर चीज़ से बड़ी है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, वह गफ़्फ़ार और रहीम है। यह आयत हमें सीधा अल्लाह की तरफ से उम्मीद का पैगाम देती है। कल्पना करें कि एक छोटा बच्चा गलती से कोई चीज़ गिरा देता है और डर जाता है कि उसकी माँ नाराज़ होगी, लेकिन एक प्यार करने वाली माँ दिल में कोई गिला नहीं रखती बल्कि बच्चे की मासूमियत को समझकर उसे माफ़ कर देती है। अब इस माँ की रहमत को अनगिनत गुना बढ़ा दीजिए, तब भी आप अल्लाह की रहमत के करीब नहीं पहुँच सकते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। इसलिए अपने गुनाहों को लेकर मायूस न हो, अल्लाह की रहमत को अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाएं और आगे बढ़ें। नंबर 3, तौबा को सिर्फ लफ्ज़ों तक मत रखिए, अमल से साबित कीजिए। तौबा का असली मकसद सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगना नहीं बल्कि अपनी आदतों और आमाल को बेहतर बनाना भी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, सच्ची तौबा यह नहीं है कि सिर्फ ज़ुबान से इस्तग़फ़ार करो, बल्कि यह है कि गुनाह से पूरी तरह किनारा कर लो। इसलिए अगर किसी से बुरा बर्ताव किया है तो उससे माफ़ी मांगे, अगर हराम से कमाया है तो
तो उसे छोड़ दें। अगर नमाज़ों में सुस्ती की है तो उसे समय पर अदा करने का संकल्प लें। नंबर 4, अपने दिल को अच्छाई और नेकी से भरें। पछतावे का सबसे अच्छा इलाज यह है कि अपनी ज़िंदगी में नेकी और इबादत को शामिल करें। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, निस्संदेह नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, कुरान पढ़ें और समझने की कोशिश करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। अपने आसपास के लोगों से अच्छा बर्ताव करें। नंबर 5, आगे बढ़ें और अल्लाह पर भरोसा रखें। पछतावे में डूबे रहने से इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। माजी को सबक के तौर पर अपनाइए और नए इरादों के साथ आगे बढ़िए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ आज है, इसे अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारो। इसलिए अपने दिल को मायूसी से आज़ाद कीजिए, अल्लाह की रहमत को अपनाइए, सच्चे दिल से तौबा कीजिए और सुकून भरी ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाइए। अल्लाह हमें तौबा करने और उसकी रहमत पाने वालों में शामिल करे। आमीन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।